स्वागत है मित्रों आपका आरएसी क्लासेस में। और पिछले हिंदी के वीडियो में आपने देखा मैंने शब्द का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस शब्द की रचना मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताए थे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। कुछ बच्चों के प्रश्न मेरे पास आए थे, बोले सर ये संकर शब्द कौन सा होता है। तो मैं थोड़ा सा पहले संकर शब्द पर बात करूं आपसे। थोड़ी सी वही बात पुरानी घिसी पिटी, भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो और शेयर करो। और आप लोग कमेंट में अभी नहीं लिख रहे हैं, कुछ कमेंट में लिखिए। देखिए जो कुछ लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो हमें इनकरेज कर रहे हैं ये काम करने के लिए, उनके लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हार्दिक आभार उनके लिए। और इसी तरह आप इनकरेज करते रहिए, कमेंट्स भेजते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सुदूर क्षेत्रों में जो लोग हैं पढ़ाई से जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो सब लोग इससे जुड़ें, सीखें। और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं भाई। चलिए हिंदी के अगले वीडियो में, पिछले में मैंने बताया था कि शब्द संकर शब्द मैं बता देता हूँ क्या है। देखो बच्चों, संकर शब्द जो होता है, संकर को आप जानते हैं, संकर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। हाँ, ये जो संकर शब्द जो होता है बच्चों, ये यौगिक शब्द का ही एक रूप है। जो संकर शब्द है ये यौगिक शब्द का ही एक रूप है। लेकिन इस संकर शब्द में और उस यौगिक में अंतर क्या है कि वहां एक ही भाषा के दो शब्द मिलकर के एक शब्द बनता है, सार्थक खंड होते हैं। संकर शब्द जो होता है ये दो या अधिक अलग अलग भाषाओं, अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे हम हाइब्रिड बीज बनाते हैं ना, अलग अलग वैरायटीज के बीज को मिला करके हम हाइब्रिड वैरायटीज तैयार करते हैं, ऐसे ही संकर शब्द होता है। अब जैसे मैंने देखो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक यहां पर मैंने रेल लिखा। अब रेल किस भाषा का शब्द है जी? इंग्लिश का है। और अगर मैं इसके साथ गाड़ी और जोड़ दूं, ये हिंदी का शब्द हो गया, तो मिलकर के ये जो शब्द होगा वो क्या बनेगा? रेलगाड़ी शब्द बनेगा। अब रेलगाड़ी शब्द में एक शब्द अंग्रेजी का और एक शब्द हिंदी का, क्या हो गया? संकर शब्द हो गया, है ना। मैंने कहा टिकट घर, और एग्जाम्पल देख लो, टिकट घर। अब इसमें घर शब्द हिंदी का है, टिकट अंग्रेजी का है, तो टिकट घर कैसा शब्द होगा? संकर शब्द होगा। ये संकर शब्द होते हैं, है ना। दवाखाना संकर शब्द है, ठीक है ना। डाकघर, डाक शब्द उर्दू का है, घर शब्द हिंदी का है, तो डाकघर भी कैसा होगा? संकर शब्द होगा। समझ में आ गया संकर शब्द क्या होते हैं? चलिए अच्छी बात है, मिटा दें। देखो अब मैं यहां आपको आज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में शब्द की व्युत्पत्ति, यानी शब्द व्युत्पत्ति। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं जी? वेरी गुड। सबसे पहले होते हैं तत्सम। कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम। चलिए तत्सम शब्द का मतलब क्या है सबसे पहले तो ये समझ लें, ठीक है ना। देखिए तत् और सम, ये शब्द जो बना है तत् प्लस सम से मिलके बना है। तत् का मतलब जो पहले था और सम का मतलब समान, उसी के समान। यानी जो शब्द पहला था हम उसे उसी तरह आज भी प्रयोग करते हैं, वो कैसा है? तत्सम है। अब चलो जी मैं हिंदी के तत्सम शब्द की बात कर लेता हूं। हिंदी भाषा किससे निकली है जी? भाई देखो, भाषा विकास मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियोस में, तो भाषा विकास के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है और ये किससे निकली है? संस्कृत से निकली है, आर्य शाखा के अंतर्गत आती है। तो भाई देखो
ये मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं कि संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और ये अपभ्रंशों की संख्या यहाँ पर 7 है, जिनमें से इन 7 अपभ्रंशों में से एक शौरसेनी अपभ्रंश है। यहाँ उस शौरसेनी अपभ्रंश से आपकी जो है हिंदी निकली है। हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ये मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी निकली है। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब हम तत्सम शब्द की बात करेंगे तो देखो ये संस्कृत के जो शब्द हैं, तत् हैं, पहले जो थे वो आज भी हिंदी में वैसे ही हैं। यानी यहां ये तत् थे और आज ये यहां पर क्या है? सम है। इन दोनों को मिलाकर के क्या है? तत्सम बना। यानी जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे जी? तत्सम कहलाएंगे। तो हम आप क्या लिख सकते हैं यहां? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए हैं, ज्यों के त्यों आए हैं, क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है साहब। अब तत्सम शब्दों को हम पहचानेंगे कैसे भाई? अच्छा, एक तो चीज तो है भाई, देखो थोड़ा याद तो करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, साहित्य पढ़ना पड़ता है, और आप लोगों को भी तत्सम तद्भव के लिस्ट शब्दों को तो ध्यान में रखना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, उसमें तो कुछ दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि जिनके जरिए से आप तत्सम की पहचान कर सकते हैं। देखो, तत्सम शब्दों की पहचान के लिए मैं यहाँ बता देता हूं, इन शब्दों में मैं कुछ वर्ण लिख रहा हूं। यहां मैं कुछ वर्ण लिखे दे रहा हूं, इनको आप देखिएगा। जो तत्सम शब्द होते हैं इनमें क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तत्सम शब्दों में प्राय र्यस्व स्वरों का प्रयोग अधिक होता है। र्यस्व स्वरों का प्रयोग अधिक होता है। अ, ई, उ, री, ठीक है ना? ये र्यस्व स्वर कौन कौन से हैं जी आपके? अ, ए, ओ और रे, ये 4 स्वरों का प्रयोग अधिक होता है। दूसरा, यहां देखिए विसर्ग व अनुस्वार का प्रयोग, जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें अधिकांशतः विसर्ग या अनुस्वार का प्रयोग होगा। तीसरी बात, संयुक्त वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। संयुक्त वर्ण जैसे आपका क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, क्र, मृ, त्वा, डैश डैश डैश, ETC लिखे दे रहा हूं। ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य वर्ण हैं, जैसे वा हो गया, शा हो गया, शा हो गया, आ हो गया, या हो गया, णा हो गया, आदि वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। इन वर्णों का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो इनके जरिए से, इसके अलावा
यहां ध्यान रखिएगा संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग, संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग भी अधिक होता है। यानी आप तत्सम शब्दों की पहचान करने के लिए आप देखें, तत्सम शब्दों में ऋस्वरों के प्रयोग का आधिक्य पाया जाएगा, विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग आधिक्य होगा, संयुक्त वर्णों का प्रयोग होगा, आपके वा, शा, आ, या, णा इनका प्रयोग अधिक होगा, संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग अधिक होगा। तो इनके जरिए से आप पता कर सकते हैं कि कौन से शब्द हमारे तत्सम हैं। एग्जाम्पल में और लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा मृत्यु, पृथ्वी, है ना, क्षेत्र, पितृ, मित्र, कपि। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। तो इस तरीके से तत्सम शब्दों में आप देखिए, पढ़ के देखिएगा, तत्सम शब्दों की लिस्ट को पढ़िएगा और वहां मैंने जो ये चीजें लिखी है इनको देखिएगा कि हाँ ये यूज है और किस तरह से यूज है, चीजें समझ में आएंगी आपके में। तो ये तत्सम शब्द समझ में आया अच्छी तरह। देखिए अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें तत्सम और तद्भव शब्द दोनों की पैरेलल पहचान बताऊंगा और वहां बताऊंगा कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होंगे, ठीक है ना। इसमें सिर्फ मैं आपको वीडियो में यही बता रहा हूं कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है, ठीक है ना। कंपैरिजन नहीं बता रहा हूं, कंपैरिजन का वीडियो अलग से बनाऊंगा, मैं आपको अलग से दूंगा, वहां आप देखिएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई हो तो इसे साफ करें। चलिए, हाँ देखो, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर मैं इतना टाइम दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपको जैसे ही मैं लगता हूं ये वीडियो कुछ टाइम के लिए रहती है, या पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके ये चीजें नोट कर लें, ठीक है ना। चलिए साफ करते हैं। अब यहां मैंने तत्सम शब्द बताए, ठीक है ना। अब हम बताएंगे आपको तद्भव शब्द कैसे बने, ठीक। चलिए अब हम बात करें तद्भव शब्द की। तो देखिए मैं तद्भव की बात करता हूं। तद्भव, तद्भव का मतलब क्या है जी? तद माने अब और भम माने होना, यानी तद मीन्स अब और भम माने होना, यानी ऐसे शब्द जो अब हो गए हैं, है ना। भाई किसी शब्द ने संस्कृत से यात्रा शुरू की और वो चलते चलते थकते 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 हिंदी में उसका रूप ही बदल गया, है ना। चेहरा लटक जाता। जब लंबी यात्रा आप पैदल पैदल शुरू करेंगे, बड़े जोश में होते हैं और धीरे 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 जैसे हम थकते चले जाते हैं तो हमारा मुंह लटकता चला जाता है, हम धीरे धीरे ऐसे करके चलते हैं ना। तो वही चीज यहाँ शब्दों के साथ भी हुई। जब चले जोश में, एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने शब्द लिखा कर्म, अब बड़े जोश में ये कर्म शब्द आ गया और ये प्राकृत तक आते आते कर्म का बन गया क्या? कम्म बन गया। प्राकृत में, प्राकृत तक आते आते कम्म बन गया और ये हिंदी में पहुंचते पहुंचते हर कर्म अपना करेंगे, कर्म बन गया, है ना। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या बना? कर्म बना। क्लियर है जी। ऐसे ही मैंने कहा अब संस्कृत से चला जी अग्नि, बोला ये तत्सम है भाई, अग्नि और कर्म दोनों तत्सम है। और प्राकृत तक पहुंचते पहुंचते क्या बन गया? अग्नि बन गया। और फिर क्या बन गया जी? ये हिंदी में पहुंचते पहुंचते आग लगा दो। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दो, है ना। आग लगा दो कि हाँ एजुकेशन चल रही है राम सर के साथ, राम सर पढ़ा रहे हैं, बता दो पब्लिक को। समझ में आ गया जी? हाँ मैं आपके साथ हूं। क्लियर है? तो ये तद्भव का मतलब यानी जो शब्द संस्कृत से बदल के अब हिंदी में परिवर्तित हो गए, रूप परिवर्तित हो गए। जो शब्द संस्कृत से
परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। समझ में आया जी? ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनकी पहचान को कैसे करेंगे? चलो मैं बता देता हूं। इनकी पहचान के लिए आप याद रखिएगा, इनमें क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, दीर्घ स्वरों का प्रयोग। तद्भव शब्दों में ज्यादातर दीर्घ स्वरों का प्रयोग होता है। दूसरा, इनमें खा, जा, बा, सा और चंद्र बिंदु और द्विगुण व्यंजन डा और ढा आदि वर्णों का प्रयोग अधिक होगा। ठीक? और इसके अलावा युग्मक, ध्वनियों का प्रयोग अधिक होगा। है ना? जैसे दिल्ली, है ना, बिल्ली, अक्कड़, इस तरीके से यूज होंगे इसमें। तो ये तद्भव शब्द हुए। यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी, कंपैरिजन अगले वीडियो में डालूंगा। आज का वीडियो यहीं फिनिश कर रहा हूं। काफी कुछ समझ में आया होगा और कहीं चाहिएगा नहीं। बने रहिए, देखते रहिए RAC क्लासेस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। तब तक के लिए बाय बाय।